इतना सन्नाटा। राजकुमारी एकतारा एक गुफा में बंद हो गई है। उसके चारों ओर अंधेरा है। चमगादड़ों की आवाजें दिल दहला रही है। वो पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। बाहर पहरेदारों के राजकुमारी जी की चीखने की आवाजें आ रही है। कोई आकर उनसे कहता है, बेवकूफों, तुम चिल्लाओ मत। ऐसे ही उनकी आवाज उनकी तरह सुकोमल है। मुसीबत में तो और धीरे बोल पाता है इंसान। तुम सब अपने कान चौकन्ने और गला शांत रखो। सन्नाटा पसर जाता है। पिता वीर साहसी सम्राट रघुवीर भी बेबस होकर रो रो कर उसे पुकार रहे हैं। एक बार फिर वो पूरी ताकत बटोरकर चिल्लाने की कोशिश करती है, फिर धीरे धीरे निढाल हो जाती है। उसके बदन के एक एक अंग की ताकत खत्म हो रही है। तो क्या वो मर रही है? उसका डर, उसका दुख, उसकी बाहर निकलने की छटपटाहट बढ़ती ही जा रही है। कल्याणी का बदन कांप रहा है, शरीर छटपटा रहा है। वासु उसके सिरहाने बेबस बैठा उसका सिर सहला रहा है। वो जानता है कि कल्याणी जो कुछ महसूस कर रही है वो नींद में देखा जाने वाला सपना नहीं है, जो वो उसे झिझोर कर जगा दे और कल्याणी ठीक हो जाए। अजीब बीमारी लग गई है उसकी कल्याणी को, जिसे कोई डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट नहीं पकड़ पा रहा। उसके पापा भी सिरहाने बैठे रो रहे हैं। कल्याणी का बचपन का प्यार है वासु। दोनों को ये तो याद नहीं था कि उन्हें कब प्यार हुआ, पर साथ बिताए पल ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थे। दुख के लम्हे जब कल्याणी का स्कूल के डांस कंपटीशन के ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं हुआ, जब वासु वो क्रिकेट मैच हारा जिसके लिए उसने पढ़ाई छोड़कर मेहनत की थी, और सबसे बड़ा दुख कल्याणी की माँ की असमय मौत। फिर वो पल भी आया जब एक विधवा लेडी का कल्याणी के पिता के लिए रिश्ता आया। 13 साल अकेले बिता चुके कल्याणी के पिता के लिए ये रिश्ता सबको अच्छा लगा। कल्याणी की दादी तो उसकी माँ के मरने के बाद से ही रिश्ता ढूंढ रही थी, पर तब पापा ने सख्ती से मना कर दिया था। फिर भी दादी ने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। कई बार कोशिश की पर वे नहीं माने। पर अब की शायद वे अकेले जीते जीते थक गए थे, या उन्हें ये तर्क ठीक लगा था कि कल्याणी बड़ी हो गई है, फैशन टेक्नोलॉजी के लास्ट ईयर में है। वासु पीजो मेडिकल के लास्ट ईयर में है। के साथ उसकी सगाई हो चुकी है। उसकी लाइफ सेट है। उसे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके जाने के बाद वे बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। दादी भी बहुत बीमार रहने लगी थी, लेकिन उसके पिता ने बहुत तरीके से उसे बिठाकर उसकी राय जाननी चाहिए थी। वो जानती थी कि उसके किसी भी तरह से किए गए रत्ती भर का इनकार से भी पापा ये शादी नहीं करेंगे। पर उसने बड़ी खुशी और उत्साह से पापा की शादी कराई। ये बात दूसरी है कि उनकी शादी के बाद
वो वासु से लिपटकर खूब देर तक रोती रही थी। रात हो गई थी। वो वासु के सीने पर सिर रखे रोते रोते ही सो गई थी। तो वासु ने उसे जगाकर हंसाने के लिए कहा, अब मुझे छोड़ोगी या आज ही शादी कर लें और रोते हुए दुनिया की सबसे अनोखी सुहागरात मनाएं। कुछ समय बाद कल्याणी ने हर समय घुटन जैसे रहने की शिकायत की। तभी वासु ने उसके पापा से कहकर उसके सारे टेस्ट करा लिए थे। जब कुछ नहीं निकला पर प्रॉब्लम और बढ़ी तो डरते डरते लंग्स की बायोप्सी करा ली गई। कल्याणी की मम्मी की मौत भी लंग्स कैंसर से हुई थी। हालांकि वासु जानता था कि ये हेरिडिटिकल नहीं होता। उसकी रिपोर्ट्स आने पर सबने राहत की सांस ली। धीरे धीरे प्रॉब्लम और बढ़ी। कल्याणी को ये अनोखा एहसास शुरू हुआ। सबसे पेचीदा बात ये था कि ये सोने समय पर आने वाला सपना नहीं था। उसे हर समय ये एहसास होता रहता था कि वो एक गुफा में बंद है, आसपास मदद के लिए टहल रही है, पर उसके अंदर मदद पुकारने की ताकत ही नहीं है। सोने पर अक्सर ये दौरे का रूप ले लेता था। वासु क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टरी करना चाहता है। अतुल सर का चहेता है वो। अक्सर उनके पास जाता रहता है, पर वो प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ पढ़ाते हैं। सीमा मैम पैरासाइकोलॉजिस्ट है, पर अतुल सर पैरासाइकोलॉजी को नहीं मानते। दोनों में हमेशा डिबेट छिड़ा रहता है, जो सबके मनोरंजन का साधन है। हम कई साइकोलॉजिस्ट को दिखा चुके हैं, रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ। मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूँ। वासु ने कल्याणी की फाइल सीमा मैम के आगे कर दी। अतुल सर ने उसे घूर कर देखा तो उसने सिर झुका लिया, पर वे उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराए। डिबेट अपनी जगह है और पेशेंट की चिंता अपनी जगह। उनके उपाय करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर सीमा की ट्रीटमेंट लैब में अंधेरा हो चुका है। वहाँ डॉक्टर सीमा, अतुल सर, वासु, कल्याणी और उसके पापा हैं। कल्याणी की आंखें बंद है। डॉक्टर सीमा उसे पीछे भेज रही है। कल्याणी एक एक करके कई जन्मों पीछे जा चुकी है और अब भय से सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरा नाम महारानी इकतारा है। सब चौकन्ने हो जाते हैं। मैं वासु बंजारे से प्यार करने लगी हूँ। जब वो तमाशा दिखाने दरबार में आया था, तभी वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी सहेलियों के साथ उसके तमाशे देखने जाने लगी हूँ। जब वो सड़क पर तमाशे दिखाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ राजकुमारी के रूप में मैं महल से निकल नहीं सकती। पहरेदारों को साथ ले जाना पड़ेगा। मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल भी नहीं पाऊंगी। इसीलिए दासी के साथ उसी के कपड़े पहनकर जाती हूँ। वासु भी मुझसे प्यार करने लगा है। हम
खूब घूमते हैं, खेलते हैं। वासु मुझे कभी उदास नहीं होने देता। पिताजी की धाय अच्छी नहीं है। वे हमेशा पिताजी से विवाह के लिए कहती रहती है, पर पिताजी हमेशा कहते हैं कि जो मर जाता है वो आत्मा बनकर हमारे साथ रहता है। माँ हमारे साथ ही है, उनकी तस्वीर में। पिताजी से कहा गया कि वारिस न होने के कारण राज्य में षड्यंत्र पनप रहे हैं। वारिस की खातिर उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। मेरी नई माँ हर समय मुझ पर कड़ी निगाह रखती है। उन्हें पता चल गया है कि मैं वासु बंजारे से प्यार करती हूँ। उन्होंने मेरा महल से निकलना बंद कर दिया है। मैं सारे सुख आराम से के बिना रह सकती हूँ, पर वासु के बिना नहीं। पिताजी के पास जाना है। वो मुझे वासु से मिलने से नहीं रोकेंगे, पर माँ मुझे कहीं नहीं जाने देती। मुझसे खराब तरीके से बात करती है। आज पिताजी मेरे महल में मुझसे मिलने आएंगे। मैं उन्हें सब बता दूंगी। वासु के लिए दीवार फांदना बड़ी बात नहीं। वो मुझसे मिलने आ जाता है, पर किसी दिन देख लिया गया तो? देखो, मैंने तुम्हारे बगीचे में तितलियों का बड़ा सा घर बनवाया है। माँ आज मुझसे इतने प्यार से बात कैसे कर रही है? मैं इतने प्यार से कहीं उसकी बात टाल नहीं सकती। गुफा में घुस जाती हूँ और पिताजी मुझे पुकार रहे हैं। मैं मर रही हूँ। उस दिन सीमा मैम ने कहा था, ये दौरे अब नहीं लौटेंगे। कुछ दिन कल्याणी ठीक भी रही, पर वासु अतुल सर के पास जाकर रो पड़ा। सॉरी सर। अरे नहीं बेटा, सीमा कोई तांत्रिक वांत्रिक थोड़े है जो अच्छा। एक बात बताओ, क्या कल्याणी अपने पिता की दूसरी शादी के समय किसी दिन खूब रोई थी और उसकी माँ के मरने के कुछ समय बाद तक की कुछ बातें? हाँ सर। और जब उसकी दादी उसके पापा को शादी के लिए फोर्स करती थी, तब भी वो उदास सी मेरे पास आकर कहती थी, अगर पापा दूसरी शादी कर लें तो तुम मुझे कहीं दूर ले चलना। और बचपन में वो मुझे बंजारा भी समझती। वासु को याद आया तो अतुल सर की आंखें में चमक आ गई। इस ट्रीटमेंट की मेहनत करोगे? मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी करूँगा। वासु की आंखों में आंसू थे। अगर ये सफल नहीं हुआ तो दूसरा भी बता देता हूँ। कल्याणी की मेज पर बच्चों की बड़ी पिक्चर्स वाली किताब रखी है। अरे देखो वासु, इस पब्लिकेशन की बुक्स में बचपन में बहुत पढ़ती थी। कल्याणी बुक उठा लेती है। जैसे जैसे पढ़ती जा रही है, उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे हैं, पर अचानक वो खुश होने लगती है। देखो वासु, राजकुमारी की माँ की आत्मा ने उसे बचा लिया। उसके पिता ने उसकी शादी वासु बंजारे से करा दी, उसी को वारिस बना लिया और उसकी सौतेली माँ को कारावास। वासु, अब याद आ रहा है, ये कहानी मैंने पढ़ी है शायद।
पर उसमें तो राजकुमारी मरकर तितली बन गई थी शायद। या फिर ये मेरे पिछले जन्म की कहानी है। ये सच्ची कहानी होगी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे लग रहा हो कि मैं खुली हवा में आ गई हूँ। वासु ने अपनी कल्याणी को बाहों में कस लिया। वो उसे प्यार किए जा रहा है। एक बुक लिखवाकर प्रिंट करवाने की मेहनत कुछ भी नहीं थी। वो तो अपने आगे का कैरियर छोड़कर कल्याणी से तुरंत शादी करके उसे किसी दूसरे शहर में ले जाने को भी तैयार है। पर लगता नहीं है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।